हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के फैन थ्योरी के बारे में। ये फैन थ्योरी बेसिकली हमारे गॉड द गॉड बुचर, उसकी ओरिजिन, नल, वेनम के कनेक्शन, इन सभी को लेकर है, जो कि बेसिकली कॉमिक्स की वजह से डायरेक्टली ली गई है। और इस बात को यदि हम कंसीडर करें कि मार्वल के फेस 4 में अब तक बहुत सारी चीज़ों को कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है, तो इसके सच होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि एक्चुअल में ये गॉड द गॉड बुचर है कौन, उसने सारे के सारे गॉड्स को मारने का क्यों प्रण लिया। तो बेसिकली गॉड द गॉड बुचर एक टाइम पे गॉड बुचर नहीं बल्कि केवल गॉड था, जो कि वास्तव में एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता है जिसका कोई नाम नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, काफ़ी स्टारवेशन है, बट फिर भी वहाँ के लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि वास्तव में गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक टाइम पे उन्हें डेफिनेटली हेल्प करने आएंगे। और इनमें से ही एक था गौर, जो कि भगवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। बट एक टाइम पे उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उसे इस बात को लेकर डाउट हुआ कि वास्तव में क्या गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं। जिसके बाद फर्दर उसके सारे के सारे चिल्ड्रंस की डेथ हुई, एंड जब उसके आखिरी चिल्ड्रन की डेथ हुई देन गॉड लिटरली पगला गया। उसके बाद गॉड की आइडियोलॉजी बनी कि वास्तव में कोई भी गॉड ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यदि गॉड्स होते तो वो उन्हें डेफिनेटली सुनते और उनकी मदद करते, बट उन्हें कोई मदद नहीं मिली, कोई उनकी सुनता नहीं है। जिसका बहुत ही ऑब्वियस मतलब ये है कि वास्तव में गॉड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। और जितनी जल्द लोग इस बात को बिलीव करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उतनी ही जल्द वो खुद को संभाल सकते हैं। गॉड ने अपनी ये आइडियोलॉजी उसके प्लेनेट के बाकी के सर्वाइवर तक पहुंचाने की कोशिश की, बट सभी लोगों ने उसे अबैंडन कर दिया। उन सभी ने गॉड को उस प्लेनेट के ऊपर अकेले छोड़ दिया मरने के लिए, जबकि काफी टाइम अकेले घूमने के बाद, अलग अलग चीजों का सामना करने के बाद लिटरली गॉड की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। बट देन ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड गॉड ये देखता है कि दो एलियन स्पीसीज आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर उसके प्लेनेट के ऊपर गिरते हैं एंड वापस में फाइट कर रहे होते हैं, जाके एक ब्लैक कलर का स्पीसीज दूसरे गोल्डन कलर के स्पीसीज को ऑलमोस्ट हरा चुका होता है। जब तक गॉड उस जगह पे पहुंचता है तब तक ब्लैक वाले स्पीसीज की ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी होती है। यहीं पर गोल्डन आर्मर में प्रेजेंट स्पीसीज समहाउ सर्वाइव कर चुका होता है, जाके गॉड को ये बात पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक गॉड है। गोल्डन आर्मर में प्रेजेंट वो स्पीसीज बेसिकली हमारे गॉड से हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी हेल्प करे, उससे बचाने में उसकी मदद करे। बट देन ऑल ऑफ अ सडन गॉड को ये बात हिट करती है कि किस तरीके से जब उसने मदद मांगी थी गॉड से उसके फैमिली, उसके चिल्ड्रंस को बचाने के लिए, तब किसी भी गॉड ने सामने आकर उसकी हेल्प नहीं की थी। बट फाइनली अब गॉड को ये बात पता चलता है कि वास्तव में गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर भी गॉड्स ने उसे अबैंडन किया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और इसके इतने ज़्यादा हेट्रेड के कारण जो ब्लैक स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट था, जो कि बेसिकली नल था, उसकी वो स्वॉर्ड या फिर वेपन वो आकर गॉड के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी मदद से गॉड को गॉड लेवल पावर्स मिलती है। एंड वो सडनली गोल्डन आर्मर में प्रेजेंट उस गॉड को मार देता है। जिसके बाद गॉड ये प्रण लेता है कि यदि यहाँ पर एक दो गॉड्स उसे देखने को मिले हो तो ऐसा हाईली पॉसिबल है कि आउटर स्पेस में बाकी के अदर प्लैनेट्स के ऊपर और भी काफ़ी सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो कि उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, देन इसलिए वो उन सबसे बदला लेगा, उन सबको एक एक करके मारते हुए। एंड यहाँ पर इस पोजीशन पर गॉड एक्चुअल में गॉड द गॉड बुचर में चेंज हो चुका है। और जो वेपन यहाँ पर बेसिकली नल के द्वारा गॉड द गॉड बुचर के पास पहुँचती है, वो वेपन कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि नेक्रोसॉर्ड था। नेक्रोसॉर्ड का एक रिप ऑफ वर्जन हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर हेला के साथ देखने को मिला था, जहाँ की ये नेक्रोसॉर्ड सबसे पहले तो अपने विल्डर को गॉड लेवल पावर्स देती है, साथ ही ये हार्ड वेपन अलग अलग शेप एंड साइज में चेंज हो सकती है। इन सब के अलावा ये मल्टीप्लाई होकर अपने एनिमीज के ऊपर हमला भी कर सकती है। एंड ये वेपन यानी कि नेक्रोसॉर्ड अभी करेंटली हमारे गॉड द गॉड बुचर के पास है। वहीं पर हम वापस से लौट कर आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जहाँ कि हमने पहले ही बार डिस्कस की थी कि किस तरीके से गॉड द गॉड बुचर, नल और वेनम आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम स्टोरी में वापस पीछे जाते हैं, ताकि वो ब्लैक स्पीसीज यानी कि नल एक्चुअल में उस पॉइंट के ऊपर उसकी डेथ नहीं हुई थी, बल्कि समय वो खुद को हील करते हुए सर्वाइव करता है। जिसके बाद फर्दर काफी तबाही के बाद हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर ने उसे फाइनली एक प्लेनेट के ऊपर बंदी बना कर रखा, जहाँ की अगेन वो समहाउ एस्केप करने में कामयाब होता है। जिसके बाद वो अपने खुद की एक अलग स्पीसीज बनाता है, जिसे कि कहा जाता है सिम्बियोट। एंड नल ने ही सारे के सारे सिम्बियोट, वेनम, कार्नेज सभी को खुद से बनाया है। इवन उसे ही सबसे पहला सिम्बियोट भी कहा जाता है। अब जो कि यहाँ पर जो वेनम है, सिम्बायोट है और खुद नल है, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स के राइट वास्तव में सोनी पिक्चर्स के पास डायरेक्टली है। तो ऐसे में मार्वल स्टूडियोज सोनी पिक्चर्स की परमिशन के बिना नल को डायरेक्टली इस फिल्म के अंदर ना ही दिखा सकते हैं और ना ही उनका रेफरेंस दे सकते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से सोनी और मार्वल की चल रही एक बहुत ही तगड़े डील के बाद ऐसे में चांसेस तो है कि वास्तव में हमें नल वाली स्टोरी हमारे गॉड द गॉड बुचर के फ्लैशबैक वाले सीन में देखने को मिले। और यदि ऐसा होता है देन लिटरली गॉड द गॉड बुचर की जो ओरिजिन स्टोरी है और उसकी जो मोटिवेशन हमें देखने को मिलेगी फिल्म में गॉड्स को मारने के लिए, वो लिटरली 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।